एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कौशलेंद्र वाठी आज आप लोगों के बीच में एक नेक्स्ट क्लास लेकर के आ चुका हूं और आप लोगों की एक दो क्लास नहीं चल पाई है। पिछले 2 डेज से यानी मंडे ट्यूसडे आपके 2 वीडियोस नहीं आ पाए। कुछ कारण से कोई समस्या थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लास कंटिन्यू नहीं कर सका। डोंट वरी, हम बेहतर तरीके से आपको समय को मैं पहले बता चुका हूं। मैं वीडियो को हर जितनी जो भी क्लास रहती है वीडियो को एक्स्ट्रा करके आपको समझा देते हैं। इन केस अगर ऐसा रहेगा तो हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आप लोगों का जो यह कोर्स है वह उसको लेते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे और आप लोगों को एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो यह आपका स्टडी का जो काम है वह चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। डोंट वरी, हम कंटिन्यू आप लोगों को जो यह स्टडी का वे है जिसमें आपको एवरीडे जो क्लास मिल रही है, जो क्लास आपकी ऑनलाइन यूट्यूब पर आ रही है, वह क्लास आपकी आती रहेगी और हम आपको समझाते रहेंगे। चलिए, अब हम लोगों ने पिछली क्लास में काफी कुछ देख लिया था। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में लोग चल रहे थे। अब उन्हीं कंडीशनल सेंटेंस को लेकर के हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पिछली क्लास में आप लोगों को काफी कुछ चीजें इफ और कंडीशन से रिलेटेड हमने काफी कुछ चीजें आपको मैंने बता दी थी। वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ और कंडीशन के साथ अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया था, क्या दिया हो गया था? यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया होता तो वह जिस टेंस में होता है उसको उसी टेंस में रखते हैं। उसके बाद हमने यह चीज बताया था कि जब हमारा रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट हमारे मूड पे डिपेंड करेगा। जब रिजल्ट हमारे मूड पे डिपेंड करेगा तब ऐसी कंडीशन में हम वहां पर यूज करेंगे मॉडल एक्सिलरीज का। किसका यूज करेंगे? मॉडल एक्सिलरीज का। मॉडल एक्सिलरीज का यूज करेंगे और वहां पर कौन सी मॉडल एक्सिलरी कहां पे यूज करनी है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके बता दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ा सा चीजों को आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड चीजों को आपको समझाने और बताने का प्रयास करेंगे। जरा आज आप लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आप लोग वीडियो को देखेंगे तो अभी तो नहीं, जब आपके एग्जाम्स होंगे, जब एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तब आपको इस बात का रियलाइज होगा। मैं सभी एसएससी के स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि जब मेरे प्रैक्टिस कराए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उसी के बेस के जब क्वेश्चन मिलेंगे तब चीजें आपको समझ में आएंगी कि जो चीजें यहां पे पढ़ाई गई थी उनका एग्जाम में क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखेंगे अभी तक हम लोगों ने, सॉरी यहां इन लिखा हुआ है, अभी तक हम लोगों ने कंडीशन और रिजल्ट को इफ से देखा था। अभी तक हम लोगों ने कंडीशन सेंटेंस को इफ और इफ से देखा था। अब उसी के जैसा मिलता हुआ एक चीज और है, वह क्या है? हमारा इन केस। क्या है हमारा? इन केस। अब बात जो इन केस की है, इसके इन केस को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं चीजों को आपको समझा दूं। यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, जरा देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। इफ इट रेन्स आई विल कैंसल द ट्रिप। कंडीशन क्या हुई? अगर बारिश होती है। क्या होती है? कंडीशन क्या हुई? अगर बारिश होती है तो मैं क्या करूंगा? अपना ट्रिप कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, मतलब पहले काम क्या होगा? बारिश का होना होगा, उसके बाद मैं अपने ट्रिप को क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा। मतलब इसके बाद एक काम होगा।
देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्या होगा, पहले बारिश होगी, तब मैं अपनी ट्रिप को क्या कर दूंगा, कैंसिल करूंगा। अब हम सेकेंड पे चलते हैं। इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल टेक, बारिश अगर होती है तो आई विल टेक माई अम्ब्रेला। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो भाई बारिश तो होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी इस बात का निश्चित नहीं है, लेकिन जो अम्ब्रेला लेने का काम है, यानी ये हमारा क्या होगा, अगर हम लोग कायदे से समझने का प्रयास करें तो हमारा कहते हैं हमारा कंडीशन होगा, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, ये क्या होगा हमारा रिजल्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, कंडीशन होगा। तो पहले सेंटेंस में क्या है, पहले कंडीशन है उसके बाद रिजल्ट होगा, पहले कंडीशन होगा उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट होगा। लेकिन अगर हम सेकेंड एग्जांपल में देखने, सुनने और समझने का प्रयास करें तो इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो आई विल टेक माई अम्ब्रेला। अगर बारिश होती है, बारिश नहीं भी होगी, मौसम है बना हुआ है, बारिश होगी या नहीं होगी, तब पर भी वह क्या करेगा, अम्ब्रेला लेगा। अम्ब्रेला क्या करेगा, वह लेगा। इसका मतलब यह इससे पहले हो सकता है, यह जो होगा वह इससे पहले हो सकता है। क्या होगा, यह क्या होगा, इसके पहले हो सकता है। अगर हम लोग इसको कायदे से समझने का प्रयास करें, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जहां पर इन केस का यूज करते हैं, जहां पर हम इन केस का यूज करते हैं, इन केस में हम लोग क्या करते हैं, इन केस में हम रिजल्ट को कंडीशन से पहले एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, यानी यहां पर जो आपका रिजल्ट है, यह जो आपका रिजल्ट है यह बारिश के न होने के पहले भी हो सकता है, बारिश हो या ना हो, अगर मौसम बना है तो वह अम्ब्रेला लेकर क्या होगा, वो जाएगा। इसका मतलब यह जो होगा वह उसके पहले हो सकता है। और लेकिन यहीं पे अगर हम देखने की बात करें तो जो हमारा आगे इफ की जो हमारी बात आती है, यह हमारा कंडीशन के बाद होगा, लेकिन यहां इस सेंटेंस में जो हमारा रिजल्ट होगा वह हम कंडीशन से पहले भी क्या कर सकते हैं, एज्यूम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ क्या, इसका मतलब यह हुआ कि हम इन केस को रिजल्ट के पहले भी एज्यूम करते हैं। एक बार आप लोग देखेंगे तो फिर मैं इनको एग्जाम्पल के वे से और बेहतर तरीके से क्लियर करूंगा। एक बार जरा देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, अभी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई, इफ और इन केस की बात की गई है। जरा इस एग्जांपल्स को देखेंगे। इफ ही विल क्लेम द इंश्योरेंस, सर ही विल क्लेम द इंश्योरेंस डैश ही मीट विथ एक्सीडेंट। तो इसमें क्या होगा, अगर उसका एक्सीडेंट होता तो क्या करेगा, मैंने भी आपको बताया कि इफ में क्या हो, इफ में हम इफ का यूज ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर क्या होगा, हमारा कंडीशन पहले होगी और रिजल्ट होगा। ठीक है, ही विल क्लेम द इंश्योरेंस, वह क्या करेगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा। कब एक्स क्लेम करेगा, ही विल मीट विथ एक्सीडेंट, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इफ he will claim the insurance if he meets with an accident। अगर बात की जाए he will get the insurance, he will get the insurance, वह इंश्योरेंस प्राप्त करेगा कब, in case he meet with an accident। इसका मतलब यह हुआ कि उसको he will get the insurance, इंश्योरेंस उसका मिलेगा जब वो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट होता। इसका मतलब उसे जो इंश्योरेंस लेने का जो काम हुआ था, जो इंश्योरेंस लेने का काम हुआ था वह एक्सीडेंट के पहले हुआ था, वह एक्सीडेंट होने के पहले हुआ था। यानी जो इंश्योरेंस लेने का काम हुआ था वह क्या हुआ था, एक्सीडेंट होने के पहले लिया था। अब इसमें क्या है कि he will claim the insurance if he meet with, अगर वह एक्सीडेंट उसका होता है तो वह क्या करेगा,
क्लेम करेगा। दोनों बातों में फर्क इतना है, दोनों बातों में सिर्फ फर्क इतना है कि इन केस का यूज हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर हमारा रिजल्ट पहले से ही क्या कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। जो हमारा रिजल्ट होता है वह पहले से ही एज्यूम कर लिया जाता है। तो ऐसी जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इन केस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो हम रिजल्ट को तब एज्यूम करते हैं, मतलब हम रिजल्ट को क्या करते हैं, इन केस अगर हम यूज करते हैं तो इन केस में हम रिजल्ट का एज्यूम पहले करते हैं, कंडीशन के पहले करते हैं। इफ के बाद, इफ की कंडीशन में हम लोग पहले कंडीशन उसके बाद रिजल्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। तो एक बार जरा आप लोग देखेंगे तो फिर मैं चीजों को आगे ले चलता हूं। चलिए बच्चों आगे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आपका मैंने बताया था कंडीशन में क्या था, इफ था, इन केस था, वैसे ही आपका क्या है, सपोज है। क्या है, वैसे ही आपका सपोज है। हम सपोज का यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस में कैसे करते हैं, जरा आइए उनको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। हम सेंटेंस में सपोज का यूज, सेंटेंस में सपोज का यूज तब पर ऐसे करते हैं कि सेंटेंस के एक पार्ट हमेशा किस में दिया रहेगा, उसका इंट्रोगेटिव में दिया रहेगा। यानी हम सपोज का यूज अगर किसी दिए हुए सेंटेंस में करेंगे तो उसका एक पार्ट क्या रहेगा, उसका एक पार्ट हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा। कैसे रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा। तो जरा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन, यह हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, हमारा सपोज हो गया, ये कंडीशन हमारा दिया गया है। अब इसका जो अगला पार्ट है वह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है कि सपोज का यूज हम ऐसे सेंटेंस में ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर सेंटेंस के एक पार्ट में क्या दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया रहेगा। वहां पर हम लोग सपोज का यूज कर सकते हैं या करते हैं। जरा देखने का प्रयास करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपके सामने में रखता हूं। सपोजिंग इफ ही कम लेट विल यू स्कोल्ड हिम। अब अगर हम इसमें समझने की बात करें तो हमने बताया भाई यहां तो बात सही है, लेकिन हमने कहा सपोज के, हम सपोज का यूज जहां पे करते हैं, हम सपोज के बाद इफ का यूज नहीं करेंगे। हम सपोज के बाद अगर किसी भी सेंटेंस में हम सपोज, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा, जैसे इफ कंडीशन को दर्शाता है, इन केस बताता है, वैसे सपोज भी क्या करता है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सपोज का सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पे जगह पर हम इफ का यूज नहीं कर सकते या इफ का यूज हम नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यह जो हमारा सेंटेंस है, यह जो हमारा सेंटेंस है, सपोजिंग इफ ही कम लेट विल यू स्कोल्ड हिम, तो ऐसी कंडीशन में तो जब अगर यहाँ पे सपोजिंग और यहाँ दोनों दिया गया है तो हम यहाँ पे इसका यूज ना तो आईएनजी के फॉर्म में करेंगे और न ही इफ का यूज करेंगे। इन हम किसी का यूज नहीं करेंगे। हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, जरा देखेंगे। सपोज ही कम लेट, कॉमा will you scold him। यह सेंटेंस हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगर देखने और समझने का प्रयास करते रहेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। और आपका इसी के साथ एक चीज आपका और होता है जो कंडीशन को बताता है, वह क्या हो जाएगा आपका, प्रोवाइडेड दैट। क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट भी आपका क्या करता है, यह भी एक कंडीशन को शो करता है। क्या करता है, प्रोवाइडेड दैट भी कंडीशन को क्या करता है,
शो करता है। जरा देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं बेहतर तरीके से समझा रहा हूं, मैं और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जरा देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं प्रोवाइडेड का। Rahul will pay the fee provided that Rahul will pay the fee provided that he gets the money order. He gets the money order. क्या होगा? यानी जो प्रोवाइडेड दैट होता है, यह भी हमारा क्या करता है, प्रकार के कंडीशन को बताने का प्रयास करता है। क्या करता है? यह भी कंडीशन को, प्रोवाइडेड दैट भी क्या करता है, कंडीशन को बताने का काम करता है। यानी इन केस, सपोज, प्रोवाइडेड दैट, ये सब क्या करते हैं हमारे, यह भी कंडीशंस को बताने का प्रयास करते हैं। जरा एक बार आप लोग देखेंगे तो मैं चीजों को थोड़ा सा और आगे ले चल के समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए जरा देखिएगा, चलिए स्टूडेंट्स जरा एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमारे सामने दो चीजें दी गई हैं, एज सून एज लॉन्ग एज। एज सून एज का यूज हम कहां करते हैं और एज लॉन्ग एज का यूज हम कहां करते हैं। एज सून एज का हम अगर यूज करेंगे तो इमीडिएट, किसी चीज को जब तुरंत बताना होता है, क्या बताना होता है, किसी चीज को जब इमीडिएट बताना होता है, तुरंत बताना होता है, तो ऐसी जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एज सून एज का। तो यानी इसका यूज कहां करेंगे, इमीडिएट किसी चीज को बताना हुआ तो। अगर किसी चीज को तुरंत बताना हुआ तो, इमीडिएट बताना हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, एज सून एज का यूज करते हैं। किसी चीज को तुरंत बताना हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम एज सून एज का यूज करते हैं। अगर किसी चीज के ड्यूरेशन को बताना हो, किसको बताना हो, ड्यूरेशन को, ड्यूरेशन को बताना होगा तो एज लॉन्ग एज का यूज किया जाता है। ड्यूरेशन को बताना होता है तो एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। इमीडिएट किसी चीज को बताना होता है, यानी किसी चीज को तुरंत बताना होता है, तो ऐसी जगह पर हम लोग एज सून एज का यूज करते हैं। चलिए अब हम चीजों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ही विल वर्क हियर, वह यहां पर क्या करेगा, काम करेगा। ही गेट्स सैलरी, ही गेट्स सैलरी। अब ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, एज सून एज का कि एज लॉन्ग एज का।
एज सून एज का यूज करेंगे कि एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे? भाई वह यहां पर काम तब तक करेगा जब तक वह सैलरी पाता रहेगा। जब तक वह सैलरी पाता रहेगा तब तक वह काम क्या करता रहेगा? करता रहेगा। तो जब तक सैलरी पाता रहेगा इसका मतलब यह सैलरी जब तक दी जाएगी, यानी यह एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यह किसकी बात की जा रही है? यह एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है। तो जब यह ड्यूरेशन की बात की जा रही है तो यहां पे किसका यूज करेंगे? एज लॉन्ग एज। ठीक, अब आगे देखेंगे, ही विल क्विट द जॉब ही गेट सैलरी। वह नौकरी छोड़ देगा, वह जॉब क्या करेगा? छोड़ देगा। ही विल गेट द जॉब, ही विल गेट द सैलरी। अगर वह सैलरी पा जाता है तो वह क्या करेगा? ना जॉब छोड़ देगा। कब छोड़ेगा? छोड़ने में ड्यूरेशन तो बताएगा नहीं, यानी तुरंत छोड़ देगा। जैसे ही वह सैलरी पाएगा वह छोड़ देगा। जब जैसे ही सैलरी की बात हुई तो ऐसी जगह पर किसका यूज करेंगे? एज सून एज का यूज करेंगे। जरा आप आगे देखेंगे, इट रेन्स आई विल वेट हियर। इट रेन्स आई विल वेट हियर, मतलब वह उसका इंतजार करेगा। कब तक इंतजार करेगा? जब तक बारिश होती रहेगी। जब तक बारिश होती रहेगी वह तब तक इंतजार करता रहेगा। इसका मतलब जब बारिश होने का जो क्या है, बारिश कभी भी कितनी देर भी हो सकती है, वह ऐसा तो है नहीं बस 1 मिनट होगी या तुरंत होगी। बारिश एक ड्यूरेशन बताने वाली चीज है, वो ड्यूरेशन में चलती है। तो जब जो ड्यूरेशन को बताएगा वह ड्यूरेशन किसको बताता है? एज लॉन्ग एज। तो ऐसी जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे? एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। अब आगे, इट रेन्स आई विल लीव फॉर माई होम। अगर बारिश होती है तो मैं कहां चला जाऊंगा? अपने घर चला जाऊंगा। मतलब जैसे ही बारिश होती है वह कहां चला जाएगा? अपने घर जाएगा। तो ऐसी जगह पर क्या यूज करेंगे? एज सून एज। तो डियर स्टूडेंट्स, देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद चीजें आपके बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन करेंट टाइम में कराए जा रहे हैं, यह एसएससी एग्जाम के लिए, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक हो, कोई भी हो, स्टोनो हो, कोई भी हो, सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस तब आपको समझ में आएगी जब आपके पास एग्जाम, जब आपके एग्जाम होंगे, जब आपको क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते नजर आएंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई में यह जो क्वेश्चन था, जो आपको मैंने बताया था, वह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, वह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। अभी चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप लोग टॉपिक को एकदम कंसंट्रेट होकर के देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जरा एक बार आप लोग इस पे नजर डाल दीजिए तो मैं चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलने का प्रयास करता हूं। मैं आपके आगे चलता हूं, कुछ एग्जाम्पल के वे से समझाने का प्रयास करता हूं। जरा देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, चीजों को थोड़ा सा हल्का और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? जरा मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देख रहा हूं, लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। इफ राहुल पे द रेंट्स, इफ राहुल पेज द रेंट ही कैन लिव। इफ राहुल पे द रेंट ही कैन लिव इन द रूम। ये बात तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन आगे देखते हैं। इफ राहुल डज नॉट पे द रेंट ही कैन नॉट लिव इन द रूम। अभी तक हमने नेगेटिव सेंटेंस के साथ, मतलब सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनाया था। अब यह नेगेटिव बन रहा है तो इसके पीछे कहानी क्या है
जरा देखने और सुनने समझने का प्रयास करें। अगर किसी सेंटेंस में इफ के साथ नॉट दिया गया है तो हम दोनों को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। इफ और नॉट को दोनों को क्या कर देते हैं, हम मर्ज कर देते हैं। दोनों को मर्ज करके क्या बनाते हैं, अनलेस। क्या बनता है हमारा, क्या बनता है हमारा, अनलेस बनता है। हम इफ और नॉट को क्या करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं, मर्ज करके क्या बनाते हैं, अनलेस बनाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस सेंटेंस को ठीक से लिखने का प्रयास करूं, ठीक से लिखूं तो क्या हो जाएगा यार, अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो क्या हो जाएगा, अनलेस राहुल pays the rent he can not live in the रूम। ठीक, अब वही बात यहां पे होती है। अगर हम लोग टिल और नॉट को, किसको, टिल और नॉट को मर्ज करते हैं तो क्या बनाते हैं, अनटिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिल और नॉट को जब मर्ज करते हैं तो अनटिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अनटिल बनाते हैं। जरा इसको देखो, जब इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट हियर। क्या हो जाएगा, वेट हियर until I come। तो आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे हम फिर से आप लोगों के बीच में एक नई क्लास लेकर के, कुछ नए एग्जाम्पल्स को लेकर के आएंगे और जल्द ही आपका टेंस का सारा पार्ट फिनिश होने वाला है। बस एक वीडियो हो सकता है आपकी और आए, उसके बाद सीधा आपका प्रैक्टिस आएगा। तो जब आपका प्रैक्टिस आएगा तो हम सभी टेंस से रिलेटेड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतनी प्रैक्टिस कराएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतनी प्रैक्टिस हम कराएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम उतनी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए एग्जाम्पल्स के साथ, एक नई उमंग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड गुड नाइट।